तो हमारे सामने क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन ले लिया है। पहले तो हमें ये समझना है किसने हमें इनवाइट किया है और कौन है जो हमें इनवाइट कर रहा है और हम कौन हैं, आपको क्वेश्चन में दे रखा है। दूसरी बात आप ये भी समझे कि ये फॉर्मल रिप्लाई है या इनफॉर्मल रिप्लाई है, क्वेश्चन में दे रखा है। तीसरी बात ये कि आप इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं या डिक्लाइन कर रहे हैं, ये भी क्वेश्चन में दे रखा है। तो पहले सबसे पहली बात समझनी हमें ये है कि ये फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। तो देखो क्वेश्चन में हमें ये वर्ड मिल रहा है, क्या है, इनफॉर्मल। इसका मतलब इनफॉर्मल रिप्लाई है। अब रिप्लाई एक्सेप्टिंग है या डिक्लाइनिंग है, तो ये कौन सी है, एक्सेप्टिंग है। तो अब पूरे क्वेश्चन को आराम से एक बार पढ़ लें क्योंकि क्वेश्चन में ही सारी चीज़ें छिपी हुई है। देखो, यू आर मिस्टर अर्जुन, आप कौन है, मिस्टर अर्जुन है। इसका मतलब आप तो मिस्टर अर्जुन हैं और आपको इनवाइट किया गया है। योर फ्रेंड, आपका एक फ्रेंड है अन्नू, कौन है, जिसका नाम है अन्नू। मिस्टर अन्नू ने क्या किया है, इनवाइट किया है किसको, यू, आपको, ऑन हिज बर्थडे, अपने जन्मदिन पर। मान लीजिए आप हैं और मैं हूँ, मैंने आपको इनवाइट किया है किस पर, मेरे जन्मदिन पर, कि आप मेरे जन्मदिन पर आएँ। इस तरीके से मिस्टर अर्जुन को इनवाइट किया गया है मिस्टर अन्नू के द्वारा कि वो उसके जन्मदिन पर आए। मैंने आपसे फिर भी कहा था क्वेश्चन में पूरी जानकारी दी जाएगी। बर्थडे है लेकिन कब का है, बर्थडे पार्टी दे रहा है, वो कब दे रहा है, सितंबर 20 को। इसका मतलब उसका जन्मदिन है 20 तारीख को, ठीक है। 20 सितंबर 2020 को उसका बर्थडे है। और पार्टी कहाँ पे दे रहा है, कितने बजे दे रहा है, एट 7 PM दे रहा है, शाम को 7 बजे दे रहा है। एट हिज रेजिडेंस, अपने ही निवास स्थान पर दे रहा है। उसने कोई होटल बुक नहीं की है, कोरोना पीरियड को देखते हुए शायद, ठीक है। तो होटल बुक नहीं है क्योंकि कोरोना हो जाता ना होटल में जाने से, तो होटल में नहीं जाना है। आगे आप ये समझे कि अर्जुन को बुलाया गया है, अन्नू ने बुलाया है, अपने ही घर पे बुलाया है। कितनी तारीख को बुलाया है, 20 तारीख को बुलाया है। और कहाँ पर जीमना है, घर पे। खाना खाना है, आराम से मस्त रहना, ठीक है, घर का ही खाना खाना है। रिप्लाई करें अपने मित्र को किस बात के लिए, इनफॉर्मली तरीके से, और एक्सेप्टिंग, आप स्वीकार कर रहे हैं इनविटेशन को। इसका मतलब आप आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आप आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें रफ आइडिया देखें आप, पहले तो रफ आइडिया बनाना है आप लोगों को। तो रफ आइडिया क्या है, पहले तो आप ये समझे। तो पहले तो हमारी 3 लाइनों में हमें क्या लिखना है, खुद का एड्रेस, ठीक है। तो जैसे मुझे एड्रेस नहीं दे रखा तो यहाँ से मैं रिप्लाई शुरू कर रहा हूँ भैया, ठीक है। अब आप देखें मैं किस तरीके से लिखता हूँ। तो सबसे पहले मुझे एड्रेस लिखना था, मैंने एड्रेस ऐसे लिख दिया, एक शॉर्ट सा, ये ऐसे लिख दिया कि 205 शिवनगर। कौन सा नगर है, उसमें दे नहीं रखा। अगर आपको एड्रेस दे रखा तो आपको वही लिखना है, ये ध्यान रखना। शिवनगर कहाँ पर है, शिवनगर ये सीकर में है। और फिर डेट क्या है, वहाँ 20 का तो है, इसका मतलब पहले का आया हुआ है, तो मैंने लिखा यहाँ पे, क्या लिखा, सितंबर, और कितना, 15 2021 को मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। आप इतना समझने के बाद में 21 कर दिया, बिल्कुल सही, 20 करना है यहाँ पे, क्या करना है, हमें 20 करना है। इसके बाद में अब क्या लिखेंगे, माय डियर, मिस्टर अर्जुन को तो मिला है और किसने भेजा है, मिस्टर अनु ने। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक लाइन छोड़ के माय डियर, जिसको आप सेंड करें उसका नाम आएगा। तो क्या नाम है, माय डियर अनु। क्या नाम आया, माय डियर अनु। इतना समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। तो आगे अभी देखें एक बार। अब देखिए ये जो संबोधन है इसको आप देखें एक बार। मैंने क्या लिखा, माय डियर अनु। अब ऐसे सेंटेंसों में ध्यान रखना, आपको माय डियर अनु माय लगाने की जरूरत ही नहीं है। ये मैंने थोड़ा सा आप लोगों को ये कि आप में से कोई दिक्कत, तो ये रॉन्ग है। तो आपको केवल क्या लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, डियर अनु ही लिखना है, माय डियर अनु नहीं लिखना है। तो आप हेडिंग डालें, क्या लिखेंगे, एक लाइन छोड़ के डियर, और क्या है ये, अनु। अब नीचे का लाइन देखो क्या कहते हैं। या तो हम डायरेक्ट उसे क्या कहें कि भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें क्या किया, इस कार्यक्रम पे बुलाया। या फिर आप ऐसे समझें कि पहले आप क्या लिखेंगे, मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे अपनी बर्थडे पार्टी पर क्या किया, इनवाइट किया है, और इतनी तारीख की बर्थडे पार्टी आपकी, और ये जो आयोजन कर रहे हैं आप अपने घर पे कर रहे हैं, इस पर मैं आ रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है इसको स्वीकार करते हुए। इतना लिखने के बाद में क्या लिखते हैं, आई एम प्लीज्ड, मतलब मैं आनंदित हूँ। प्लीज का मतलब है खुश होना, मैं आनंदित हूँ, क्या करके, आई एम प्लीज्ड
दैट मैं आनंदित हूँ कि यू हैव इनवाइटेड, या यहाँ पे इनवाइटेड भी करते हैं, यू हैव इनवाइटेड ऑन, you have invited on your birthday, यार BIR है, बर्थडे पार्टी, कि आपने मुझे किस पे आमंत्रित किया। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपने मुझे आमंत्रित किया है किस पर, योर बर्थडे पार्टी पर। कितनी तारीख की बर्थडे पार्टी थी? ऑन, डेट लिख दें 20 सितंबर 2020। कितने बजे की पार्टी है? एट कितने बजे? 7 बजे। तो एट 7 PM, ठीक है, 7 बजे, ठीक है। कहाँ पे आमंत्रित किया है? एट योर रेजिडेंस, आपके निवास स्थान पर, ठीक है। आपने मुझे आमंत्रित किया है, एक बार आप इसे देखें, नोट डाउन कर लें। आपने मुझे आमंत्रित किया है किस पर? अपने निवास स्थान पर। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात पर, ठीक है। फिर आगे क्या लिखेंगे आप? यहाँ पर बहुत खुशी है कि मैंने इस इन्विटेशन को स्वीकार किया, तो इसके लिए एक लाइन बनी है, आई एम वेरी हैप्पी टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशन, ठीक है। इतना लिखने के बाद में अब हमें ये लिखना है कि हाँ मैं आपके साथ रहूँगा, तो ऊपर एक लाइन और लिखी जाएगी, ठीक है। क्या लिखना है? आप इसका स्क्रीनशॉट लें एक बार, ठीक है। फिर क्या लिखना है मैं आपको बताऊँ। इसमें लास्ट लाइन हमारे लिए क्या रहेगी? लुकिंग फॉरवर्ड टू बी विद, यहाँ से एक लाइन हो रहा है, इसके नीचे लुकिंग, मैं ऊपर लिख देता हूँ, लुकिंग फॉरवर्ड टू बी, ठीक है, लुकिंग फॉरवर्ड टू बी विद यू और फुल स्टॉप, ठीक है। इसके बाद में आपको एक लाइन छोड़नी है, ये बॉक्स में चल रहा है। उसके बाद में योर से, अब ये आप फ्रेंड है तो लवलिंग लिख सकते हैं, सिंसियर लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, योर सिंसियरली। क्या नाम था जिसने लिखा था? मिस्टर अर्जुन ने एक्सेप्ट किया है, तो अर्जुन, ठीक है। तो मानता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से बिल्कुल आप सेटिस्फाई होंगे, और बस यही उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, आप घर पे रहें और बिल्कुल आनंद लें इंग्लिश क्लासेस का। बस एक छोटी सी अपील, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।